अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा। पिता परमेश्वर, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें आपने पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में सहायता किया कि ये हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप पिता परमेश्वर निरंतर अपने पुकारने वालों के संग साथ रहते हैं और लगातार पिता परमेश्वर सहायता मदद करते हैं। इस समय भी पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी बड़े उम्मीद के साथ बहुत ही पिता परमेश्वर आप पर अपनी नजरें लगाए हुए प्रभु आपको पुकारते हैं और पिता परमेश्वर अपने जीवन की सहायता आपसे पिता परमेश्वर मांगते हैं, तो आप दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में फिर से पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थना सुनकर अपनी आशीषों से भरपूर करें। महान पिता परमेश्वर, आप करुणा निधान हैं, आप अति दयालु हैं, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं और आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया, मदद किया और पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेला कि आपके पवित्र उपस्थिति में आए और आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें और आपसे प्रार्थना करें और अपने जीवन में पिता परमेश्वर निरंतर आपकी सहायता को प्राप्त करें, आपकी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और फिर से पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस सुंदर सुबह को आपने अपने जीवन में पाया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और लगातार हम अपनी नजरें परमेश्वर पर लगाए रखें और परमेश्वर से ही प्रार्थना करें, परमेश्वर को ही पुकारें, क्योंकि हमारी सहायता कहीं और से नहीं परंतु सिर्फ परमेश्वर से आती है और यह हुआ परमेश्वर लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है, हमें आशीषित करता है, हमारे साथ रहता है और हमारे लिए उपाय करता है। हमने जब अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा है तो परमेश्वर लगातार हमें संभालेगा और हर प्रकार के खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने पुकारने वालों की सुनता है और लगातार परमेश्वर जो है अपने पुकारने वालों के लिए उपाय करता है, सीधा मार्ग निकालता है और अद्भुत कार्य करता है। और आज की सुबह जब हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो परमेश्वर हमारे लिए भी अद्भुत कार्य करेगा और हमारे जीवन के हर बिगड़े कामों को सुधारेगा और शैतान के हर एक कार्य को हमारे जीवन से नाश करके हमारे जीवन को सफलता की ओर लेकर जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम लोग लगातार पिछले दिनों से परमेश्वर से प्रार्थना करते चले आ रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देख रहे हैं और लगातार हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को जिस रीति से अपने जीवन में होते हुए देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के करोड़ों लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट के द्वारा बताएं कि आपकी प्रार्थना की विनतियां क्या है, ताकि हम आपके सभी प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर निरंतर आपको आशीष दे और लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में आप पाए जाएं और परमेश्वर की सुरक्षा आपके चारों ओर पाई जाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुबह हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है, क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में होता है परमेश्वर उसके साथ होता है और हर प्रकार के खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचा करके और शैतान के सारे कार्यों को हमारे जीवन से नाश करके हमारे जीवन को उन्नत करता है, हमें सफलता देता है और हमारे लिए उपाय करता है। इसलिए जब आज की सुबह आप लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो आप किसी रीति से डरे ना, घबराए ना, परंतु परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में आप होते हुए देखेंगे और लगातार आप अपने जीवन में तथा अपने घर परिवार में परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आनंद के साथ निरंतर अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो आइए कुछ समय हम निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करें। जब हम भजन संहिता और उसका 32वां भजन और उसके 8 पद से आगे पढ़ते हैं तो 8वें पद में लिखा हुआ है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन 8वें पद में इस प्रकार से बताता है कि जब हम परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर की सहायता मांगते हैं,
परमेश्वर के साथ जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, जिस तरह से तुझे अपना जीवन बिताना होगा, जिस तरीके से तुम्हें इस दुनिया में अपने जीवन को चलाना होगा, उनमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। और आगे कहता है कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और लगातार सम्मति दिया करूंगा, सलाह दिया करूंगा, हर बातों को समझा के बताया करूंगा। और इस रीति से हम निरंतर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। और जब हम 9वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से घोड़े और खच्चर जो है लगाम से कंट्रोल किए जाते हैं, उसी रीति से हम अपने आप को जानवरों की तरह ना बनाएं, हमारा नियंत्रण किसी और के हाथ में ना दें और हम अपने आप को शैतान के हाथ में ना दें, परंतु लगातार हम जो है परमेश्वर के वश में रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर से प्रेम करें और निरंतर अपनी सहायता के लिए सिर्फ परमेश्वर को पुकारें और वही हमारी अगुवाई करेगा, सहायता करेगा, मदद करेगा और हमारे लिए उपाय करेगा। जब हम 10वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस संसार में लोग जो दुष्टता का जीवन जीते हैं, पाप और बुराई का जीवन जीते हैं, उन्हें एक दिन जो है पीड़ा का सामना करना पड़ेगा और वो भारी पीड़ा में पड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में सिखाता है कि जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो निरंतर परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की क्षमा से घिरा रहेगा और परमेश्वर की सहायता को पाएगा, परमेश्वर के उपस्थिति में रहेगा, परमेश्वर में निरंतर आशीषित रहेगा और लगातार परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाएगा। और जब हम 11वां पद पढ़ते हैं तो लिखा है कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। इसीलिए जब हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की सहायता पाकर हम परमेश्वर की नज़र में धर्मियों के लाइन में आ गए हैं। परमेश्वर के नज़र में हम धर्मी कहलाते हैं और परमेश्वर हमसे कहता है कि यहोवा के कारण निरंतर आनंदित और मगन रहो और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से परमेश्वर की जय जयकार करो, परमेश्वर की महिमा करो। इसीलिए जब हम आज परमेश्वर की सहायता अपने जीवन में पा रहे हैं तो लगातार हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और परमेश्वर ही की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, ताकि शैतान को हम किसी रीति से मौका ना दें और लगातार हम परमेश्वर की आशीषों में बने रहें और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को हम अपने जीवन में निरंतर देखने पाएं। और इस रीति से निरंतर हम परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे और अपने जीवन से हम परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर आशीष देवे। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपने पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया कि आपके वचन को मनन करें, सीखें और समझें। और जब आपने पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सिखाया कि जिस रीति से पिता परमेश्वर जो कोई भी आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएगा, आप उसे बुद्धि देंगे, लगातार अगुवाई करेंगे, सहायता करेंगे और अपनी कृपा दृष्टि उन पर रखेंगे, अपनी सम्मति दिया करेंगे। और आप पिता परमेश्वर निरंतर पिता परमेश्वर अपनी करुणा से हमको घेरे रखेंगे और लगातार पिता परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम आप में आनंदित रहें और पिता परमेश्वर आपका जय जयकार करें, आपकी महिमा करें। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय विशेषकर इस सुबह में हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पिता अनुग्रह करें, दया करें और अपने इन प्रिय लोगों के हर पाप जो पिता परमेश्वर इन्होंने जाने अनजाने में किया हो उसे क्षमा करें और पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भर दें। पिता परमेश्वर आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग निरंतर अपने जीवन में ये कह सकें कि आप ही हमारे परमेश्वर हैं और निरंतर पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताएं और अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर आप ही वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है और पिता परमेश्वर आपने हम मनुष्यों को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है
और इस समय पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपको जान चुके हैं और आपकी सच्चाई से पिता परमेश्वर वाकिफ हो चुके हैं, तो आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर रखें। और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके इनके जीवन में शैतान के द्वारा लाए गए हर प्रकार के परेशानियों को, उपद्रव को और पिता परमेश्वर चिंता, फिक्र को, समस्याओं को, हताशा और निराशा को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और लगातार पिता परमेश्वर अपनी सफलता से अपने इन प्रिय लोगों को निरंतर उन्नत करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाएं, उन्नति करें, सफलता प्राप्त करें और आप में अपने जीवन को बिताएं और अपने जीवन में हर समय पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। विशेषकर हम इस समय प्रार्थना करते हैं आपके ये लोग पिता परमेश्वर जो कि पिता परमेश्वर शैतान के द्वारा काफी पिता परमेश्वर बीमारियों का सामना कर रहे हैं, आप पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर इनके जीवन में चमत्कार कीजिए और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं पिता परमेश्वर। और आप पिता परमेश्वर इनके शरीर की हर एक प्रकार की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दे पिता परमेश्वर। और आप सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी अपनी उन्नति के लिए, अपने घर परिवार की उन्नति के लिए जो भी योजना बनाते हैं, आप पिता परमेश्वर उस योजना को सफल करें और पिता परमेश्वर सहायता करें कि इनके घर परिवार में जितने भी बच्चे पाए जाते हैं वो लोग पिता परमेश्वर आपके ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा को प्राप्त करें और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करने पाएं। और जो बड़े बच्चे हैं पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें कि वो पिता परमेश्वर अपने प्रभु जी नौकरी प्राप्त कर सके, अच्छा व्यवसाय कर सकें और पिता परमेश्वर अपने पांवों पर खड़े हो सकें। और पिता परमेश्वर जो बच्चे विवाह के योग्य हैं उन्हें पिता परमेश्वर उत्तम जीवन साथी प्रदान करें ताकि पिता परमेश्वर वो भी पारिवारिक जीवन में बंद करके अपना पारिवारिक जीवन पिता परमेश्वर आप में आनंद के साथ बिताने वाले हो सके और लगातार आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग जो भी पिता परमेश्वर अपने बिजनेस करते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आप पिता इनके बिजनेस को पिता परमेश्वर प्रभु जी आशीष दीजिए और इनके व्यवसाय को लगातार बढ़ाइए पिता परमेश्वर। इनके कामों में पिता परमेश्वर आप निरंतर सफलता प्रदान कीजिए और शैतान के हर एक बंधन जिनकी वजह से इनके कामों में रुकावटें आती है उसे हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ देते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में पिता परमेश्वर हम उंडेलते हैं। आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके इनके लिए उपाय करें और इनके जीवन में पिता परमेश्वर अपना सीधा मार्ग प्रदान करें ताकि प्रभु आपके ये प्रिय लोग निरंतर अपने जीवन के हर कार्य में आपको स्मरण करें, आपकी सहायता प्राप्त करें और पिता परमेश्वर आपकी सफलता अपने जीवन में प्राप्त करने पाएं। और इस रीति से इनके हाथों के कार्य निरंतर पिता परमेश्वर आपकी सफलता के द्वारा प्रभु जी पूरे किए जाएं और आपके ये प्रिय लोग निरंतर पिता परमेश्वर आप में उन्नति करने चले जाएं और आप में पिता परमेश्वर बढ़ते चले जाएं। महान पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु निरंतर पिछले दिनों से आशीषित करते चले आ रहे हैं। इस समय भी जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने पिता परमेश्वर नजरें आप पर लगाए हुए हैं तो इनके जीवन की हर एक कमी घटी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और पिता परमेश्वर इनकी हर एक जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। और पिता परमेश्वर इनके जीवन में शैतान के द्वारा लाई गई हर प्रकार की गरीबी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और इनके जीवन के हर रुके हुए काम पिता परमेश्वर आप फिर से शुरू कर दें और इनके कार्य पूरे होने पाए और पिता परमेश्वर आपकी उन्नति को प्राप्त करें। आपके ये प्रिय लोग जो पिता परमेश्वर अपने घरों को बना रहे थे और पिता परमेश्वर प्रभु जी किसी कारणवश प्रभु जी पूरा नहीं कर पाए हैं, आप पिता परमेश्वर उस कार्य को पूरा करने में मदद करें। आपके ये प्रिय लोग जिन्होंने पिता परमेश्वर कर्ज लिया है सहायता करें, मदद करें कि पिता परमेश्वर प्रभु जी कर्ज से ये छुटकारा पाएं और लगातार आपके आनंद से भरपूर होकर आपकी खुशियों को, आपकी शांति को अपने घर परिवार में पा करके निरंतर आप में अपना जीवन आनंद के साथ बिताने वाले होने पाएं। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने पिता इस सुंदर सुबह हमारी सहायता किया कि हम आपसे प्रार्थना करें, धन्यवाद देते हैं और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।